ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी गुरु आचार्य वृंद की जय। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो संतुष्ट नहीं है वो दुष्ट है, क्योंकि जो सयाना व्यक्ति है उसे समझ आ जाता है कि बस मुझे इस शरीर की जो है देखभाल करनी है, मुझे अपने इंद्रियों का तर्पण नहीं करना, मुझे सिर्फ इसी तरह से अपने इस शरीर की परिवार की देखभाल करनी है कि उच्चतर जो ज्ञान है उसमें मैं स्थित रहूं और मेरी जो वाणी है, मेरा जो मन है वो कभी भी आत्म साक्षात्कार के मार्ग से कभी भी भटके ना। तो जो एक सियाना समझदार व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो अपने चेतना को एब्जॉर्ब करके रखता है। चेतना को जैसे रसगुल्ला हमेशा चाशनी में भीगा रहता है तो मीठा रहता है ना, इसी तरह से यदि चेतना हमारी जो है वो यदि भगवान के नाम में, रूप में, लीला में हर क्षण हर पल डूबी रहेगी, एब्जॉर्ब रहेगी, तो फिर क्या है, फिर हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ दलदल में फंसेंगे नहीं। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये हमें आकर्षित करती हैं। कहाँ आकर्षित करती हैं? कोई दृश्य की तरफ, रूप की तरफ, रस की तरफ। कुछ हमें सुनने को मिल रहा है, हमारे कान उधर चले जाते हैं, कुछ देखने को मिल रहा है, आंखें उधर चली जाती हैं। तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं ये हमें भटकाती रहती हैं, कुछ ना कुछ हमारे लिए ये ऐसा प्रयोजन करती रहती है कि हम जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग है उससे हम भटक जाएं। लेकिन जो एक सयाना समझदार व्यक्ति है वो क्या करता है, वो आहार निद्रा को इस तरह से संयमित करके रखता है कि वह अपने शरीर को, अपनी आत्मा को मेंटेन कर सके। बस उतना ही वो उसका ध्यान रखता है। और हम जैसे जीव क्या करते हैं जो अज्ञानी हैं, हम शरीर के लालन पालन में ही इतना लग जाते हैं कि हम स्वयं कौन हैं उसे हम भूल जाते हैं, परमात्मा को हम भूल जाते हैं। परमात्मा की सेवा से अलग होकर हम इस शरीर, इस देह की, इस कुटुंब की, संतान, मकान, दुकान की सेवा में लग जाते हैं और वहीं से फिर हमारा पतन हो जाता है। तो ठीक है, अपने शरीर का रख रखाव कीजिए, अपना व्यापार कीजिए, परिवार की जो देखभाल है उसे जरूर कीजिए, लेकिन संयमित रहिए। आहार, व्यवहार, व्यापार को संयमित रखिए, डिसिप्लिन रखिए। नहीं तो क्या होगा, अगर हम अपने इंद्रियों का कहा मानते रहे तो फिर हमारा जो मन है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। अभी हमने बात करी थी ना, एक बच्चा है जो चंचल है लेकिन साफ है, और एक बच्चा है जो चंचल है लेकिन गंदा है। तो मन तो वैसे ही चंचल है और अगर वो गंदा भी हो गया तो फिर वो मुश्किल की बात हो जाएगी। तो हमें अपने मन को गंदा नहीं करना, इंद्रियों के हाथ ऐसे कठपुतली नहीं बनना कि हमारा मन जो है कमजोर बन जाए, क्योंकि मन के हारे और मन के जीते। तो हमें हारना नहीं है मन के हाथों, मन को कमजोर नहीं करना है, हमें मन को पूरा भगवत भक्ति में लगाकर, भगवान नाम में लगाकर इसको पूरा इसका आहार देना है। अगर हम मन को ये आहार देते रहे तो मन हृष्ट पुष्ट रहेगा और हमारा सहायक बनेगा, हमारा मित्र बनेगा, आत्म साक्षात्कार के इस मार्ग पर हमें चलने के लिए प्रोत्साहन देगा। नहीं तो हमारा यही जो मन है हमारा शत्रु बन के क्या करेगा, हमारा ही पतन कर देगा। आप खूब आहार व्यवहार कीजिए, खूब नींद लीजिए और आप देखिए आप सुबह उठ नहीं पाएंगे। आप बिन भगवान को भोग लगाए अमनिया यदि पाएंगे तो आप नामजप नहीं कर पाएंगे, भक्ति में स्थिर नहीं हो पाएंगे। तो बस अपने मन को निर्मल रखिए। चंचल है कोई बात नहीं, नहीं टिकता कोई बात नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं और भगवान की पूरी कृपा है हम पर। बस इसे मैला मत होने दीजिए, ये राग द्वेष के कीचड़ में मत फंसिए। ये मैं, मेरा, तू, तेरा में, मेरा तेरा के चक्कर में नहीं फंसना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इससे मन निर्मल रहेगा। राग और द्वेष में फंसने से मन मैला होता है। बातें हम बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन जब इसे प्रैक्टिकली व्यवहार में उतारना होता है तब बड़ा
कठिन हो जाता है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारा मन, हमारी वाणी जो है वो तामसिक ना हो, राजसिक ना हो। तामसिक भोजन खाएंगे, तामसिक गुण करेंगे तो हम भी वैसे ही प्रमादी हो जाएंगे। राजसिक गुण वाले लोगों के साथ रहेंगे, क्योंकि जैसा रंग होता है वैसा, जैसा संग होता है वैसा रंग चढ़ता है। तो अगर हम बहुत, जो लोग पैशनेट हैं, एम्बिशियस हैं, मैं मेरा में लगे रहते हैं, तो हम भी वही वाणी बोलने लगेंगे, वैसा ही आचरण हमारा होने लगेगा। और यदि हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो अपने मन को, वाणी को, आहार को, विहार को, व्यापार को संयमित रखता है, भगवान नाम में, भगवत भक्ति में अपनी चेतना को लगाए रखता है, तो धीरे धीरे उसका रंग हम पर चढ़ने लगेगा। है कि नहीं है? ऐसा ही है, हमने यही पढ़ा था। एक बार आप फिर व्याख्या पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हमें राजसिक और तामसिक गुण से दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो मैं मेरा में फंसे हुए हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसे लोगों का संग करना है जिन्होंने प्राथमिकता श्री हरि को दे रखी है, परमात्मा को दे रखी है। विद्वान मुनि को चाहिए कि वह अपने सादे जीवन यापन में ही तुष्टि माने। सादे जीवन यापन में ही, हमने पहले भी बात करी है, सिंपल लिविंग। एंड सिंपल लिविंग का मतलब ये नहीं है कि अब हम घर बार छोड़कर झोपड़ी में रहने लगेंगे। सिंपल लिविंग का मतलब है हम महलों में भी क्यों ना रहें, लेकिन राज ऋषियों की तरह रहे। राजा है लेकिन ऋषि की तरह रहता है। ठाकुर जी को उसने अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना रखा है। राजपाट करता है लेकिन अपने को स्वामी ना मानकर सेवक मानता है। राजा श्री हरि को मानता है। भरत जी का उदाहरण आता है, उन्होंने चरण पादुका रखकर राज्य किया, श्री राम की चरण पादुका। ऐसे ही हम व्यापार करें, घर बार देखें, तो हम उनकी चरण पादुका। अभी बड़ा अच्छा उन्होंने भजन में गाया, तेरे चरणन की रज पाऊं। तो चरणों की रज पाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। कुंजन में बैठी रहूं, राधिका श्याम गुण गाऊं। तो बस कहीं पर भी कोने में बैठी रहूं, ये भाव होना चाहिए हमारा। ये नहीं कि विलासिता में आमोद प्रमोद पूरा प्रमाद चल रहा है यहाँ पर। आज 4 पैसे क्या आ गए, हम तो विषयों के बस भोग, लालसा में, विलास में अपना जीवन यापन करने लगे। ऐसा नहीं है। राजा के पास सभी सहूलियतें हैं, लेकिन वो एक मुनि, एक ऋषि की तरह रहता है। और यहाँ भी यही कहा है कि एक मुनि को, एक ऋषि को, एक समझदार व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए? सादा जीवन जीना चाहिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हमारा क्या है? हाई लिविंग है और सिंपल थिंकिंग है। गंदी से गंदी सोच हमारी है, हमारा मन इतना गंदा है, उसे कैसे मैं नुकसान पहुंचाऊं, ऐसा क्या करूं कि उसका नुकसान हो जाए। गलत है ये सोच, क्योंकि यदि हम किसी का नुकसान करेंगे, किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे, तो उस गड्ढे में कौन गिरेगा? हम स्वयं गिरेंगे। तो किसी के लिए गड्ढा ना खोदें, तो आपके लिए कोई गड्ढा खोद पाएगा नहीं, ये उनका आश्वासन है। हम अपने मन को निर्मल ही रखें, क्योंकि ऐसे निर्मल मन में ही वे बसते हैं। जी आगे। वे भौतिक इंद्रियों की तृप्ति के द्वारा तुष्टि की खोज ना करें। देखिए, इंद्रियों की तुष्टि के द्वारा हमें किसी भी तरह के सुख की खोज नहीं करनी कि हा अच्छा खाएंगे बड़ा मजा आएगा, सुख आएगा, अच्छा चलचित्र देखेंगे, आंखों को अच्छा दृश्य दिखाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। और आज दुनिया इसी में लगी हुई है। अच्छा खा लो, अच्छा स्त्री गमन, अच्छा घूम लो, अच्छा स्पर्श कर लो, यही है आज। ईट एंड मेक मैनी, यही चल रहा है ना आजकल। किसने देखा है? नहीं। जो ज्ञानवान है, जो मुनि है, जो ऋषि है, जो तुष्ट है, संतुष्ट है, दुष्ट नहीं है, वो इंद्रियों के तर्पण के पीछे नहीं जाता। वो ऐसा कोई दृश्य नहीं देखता, वो ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता, वो ऐसा कोई आहार नहीं करता। वो व्यापार भी चरण पादुका को रखकर स्वयं को सेवक मान के करता है। तो ऐसी
जब हमारी भावना होगी तो हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलते रहेंगे। भगवत भजन, भगवत भक्ति हमारा सुचारू रूप से चलेगा। जी आगे। दूसरे शब्दों में मनुष्य को अपने शरीर की परवाह इस तरह करनी चाहिए कि उसका उच्चतर ज्ञान विनष्ट ना हो। उच्चतर ज्ञान विनष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, यदि बच्चा कंप्यूटर पर, टीवी में, मोबाइल में गेम्स खेलता रहेगा तो पढ़ेगा कब? और उससे क्या होगा? व्यर्थ, सारा कुछ व्यर्थ जाएगा, है ना। इसी तरह से यदि हम संसार में, व्यवहार में लगे रहे तो उच्चतर ज्ञान कहाँ जाएगा? उच्चतर ज्ञान फिर हम पकड़ नहीं पाएंगे आत्म साक्षात्कार के मार्ग को, कि पकड़ पाएंगे? उसके लिए हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और साथ ही साथ आप एक चलचित्र, मूवी भी देख रहे हैं, तो क्या होगा? आप अपनी निर्धारित गंतव्य पे पहुंच चले जाएंगे, क्या होगा? दुर्घटना हो जाएगी ना। इसी तरह से अगर हम इन इंद्रियों का ही तर्पण करते रहे तो हम अपने गंतव्य तक कभी पहुंच पाएंगे नहीं, मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं कर पाएंगे, आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। फिर तो इसी दलदल में बार बार हमें आना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु। भगवान ने कहा है अपने आहार को, विहार को संयमित रखो। ज्यादा सोना, ज्यादा खाना, कम सोना, कम खाना नहीं। ज्यादा सोओगे ज्यादा नींद आएगी, ज्यादा खाओगे ज्यादा नींद आएगी, कम खाओगे, भूख लगती रहेगी तो नाम में भी ध्यान नहीं रहेगा। संयमित रहो। जितना शरीर के लालन पालन के लिए जरूरी है उतना खाओ, 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, ये नहीं कि 6 बार खा रहे हैं, जब देखो चरते रह रहे हैं पशु की भांति। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा? आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है हमारा, हम ढीले पड़ जाएंगे। सोते ही रहेंगे तो फिर जो सोता है वो कौन से वाला खोता है? गधे वाला खोता है या लूजर है? वो दोनों ही है। जो सोता है वो खोता है, वो डोंकी भी है और लूजर भी है। तो ज्यादा सोना नहीं है। और यही आचार्यों के द्वारा सिखाया गया मार्ग है। तो हमें समझना है कि इंद्रियों के तर्पण को यदि हम करते रहे तो फिर आत्म साक्षात्कार कभी हो नहीं पाएगा। या हो पाएगा? हो पाएगा कभी? नहीं। इंद्रियों का संयम जरूरी है। बच्चे को कंप्यूटर से, वीडियो गेम से दूर रखना ही होगा अपने आप को, तभी वो किताबों में ध्यान दे पाएगा। और अगर वो हमें मूर्ख बनाए, माँ बाप को किताब के अंदर मोबाइल छुपा कर आज पिक्चर देख रहा है 3 घंटे की, तो मूर्ख किसको बना रहा है? परीक्षा किसकी है? माँ बाप की है कि उसकी है? उसकी अपनी है। तो फेल कौन होगा? खुद फेल होगा। ऐसे पतन किसका होगा? हमारा पतन होगा। तो इसलिए एक भक्त का, एक उपासक का, एक साधक का अब ये उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि वो किसी भी वस्तु को भगवान से अलग ना देखे, कण कण में भगवान को देखने का प्रयास करे। और वो एक निर्मल मन ही देख सकता है, क्योंकि यदि वो किसी भी वस्तु को भगवान से अलग देखता है तो वो मोहवश देखता है, वो राग द्वेष वश देखता है, मेरा तेरा जो करता है, क्योंकि उसने तो कृष्ण को साइड में उठाकर रख दिया। और अभी हमने क्या बात करी है कि जैसे भरत ने चरण पादुका को बीच में रखा, सिंहासन पर रखा, ऐसे ही हमें अपने हृदय सिंहासन पर किसको रखना है? भगवान श्री कृष्ण, श्यामा श्याम को। जब हम अपने हृदय आसन पर उनको विराजमान रखेंगे फिर कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी। तो हमें समझना है ये, जब हम सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के ही इर्द गिर्द दायरे में, जैसे हम परिक्रमा लगाते हैं तो हमने बीच में किसको रखा है? भगवान को रखा है, राधा कृष्ण को, श्याम सुंदर को रखा है। और तब हम मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा लगाने का अर्थ ही ये है कि जिस तरह से मैं इस मंदिर में परिक्रमा लगा रहा हूँ, इसी तरह जीवन में, अपने हृदय में मैं इन्हें विराजमान करके मेरा सारा जो कार्य है, सारा जो जीवन है, वो इनके इर्द गिर्द ही रहे। ऐसी शक्ति, ऐसी सद्बुद्धि मुझे प्रभु दीजिए। और जब हम ऐसी मानसिकता के साथ चलेंगे तो फिर इंद्रिय तर्पण का कोई भी
इतना सा भी स्कोप नहीं रह जाएगा। फिर मन ही नहीं करेगा कि बिना भोग लगाए हम कुछ पाएं, इनके विषय के बिना हम कोई भी वार्तालाप करें। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, फिर ये क्षण क्षण पल पल हमारे जीवन में ये बात आ जाएगी। तो एक व्यक्ति को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि उसे ये जो छोटे छोटे आज हमें टेम्पररी क्षणिक सुख दिख रहे हैं, हम उसके पीछे ना भागें। क्योंकि ये जो क्षणिक सुख है, जो बच्चा आज एक कार्टून देख रहा है, उसके लिए वो क्या दाव पर लगा रहा है, अपना पूरा का पूरा फ्यूचर। इसी तरह से आज हम खान पान दोस्त यारी के पीछे क्या दाव पर लगा रहे हैं, अपना मनुष्य जीवन, आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी तपस्या यदि बच्चा कर लेता है तो किसको फायदा होता है? बच्चे को। परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, अच्छे नंबर लेकर पास होगा तो आगे तरक्की होगी। ऐसे ही एक साधक, एक उपासक थोड़ा सा अपने आप को संयमित करे तो जीवन की परीक्षा में पास हो जाएगा। और क्या मिलेगा उसे? भगवत साक्षात्कार, भगवत प्रेम, पंचम पुरुषार्थ। और बहुत सरल है इसको करना। इसके लिए सिर्फ क्या चाहिए? एक इच्छा शक्ति, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए कि नहीं, अभी मुझे ये नहीं करना। बस सत असत का ज्ञान, विवेक, सही और गलत का ज्ञान, और ये सत्संग से प्राप्त होता है। हमारे हृदय में भगवान विराजमान है, वो हमें अंदर से कहते हैं ये नहीं करना। इंट्यूशन इज द विस्पर ऑफ द सोल। कई बार हम कहते हैं ना अंतरात्मा, मुझे अंदर से ये आवाज आ रही है। सो इंट्यूशन इज द विस्पर ऑफ द सोल। उसे सुनिए, अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, क्योंकि जिसने अंतरात्मा की आवाज को सुना है उसने कभी भी पछताया नहीं है। वो हमेशा उसे लाभ ही लाभ मिला है। तो इसलिए इंद्रियों का तर्पण ना करके हम अपनी गंभीरता अपने आध्यात्मिक जीवन में लगाएं और अपने अल्टीमेट गोल को यदि हम समझें, इस ज्ञान में स्थित रहें और भगवान की चेतना में रहें। रसगुल्ला तब तक ही मीठा है जब तक वो चाशनी में डूबा है। हम भी तब तक ही सही मार्ग पर हैं जब तक हमारी चेतना भगवान नाम में डूबी है। तो इस चेतना को भगवान नाम में सदा सदैव रखने के लिए क्या करना होगा? हमेशा जीवा पर नाम को विराजमान कर लीजिए। मुख में मिठास कैसे रहेगी? मुख में मिश्री रख लीजिए। मुख में मिश्री रख लीजिए तो मुंह में मिठास रहेगी कि नहीं रहेगी? इसी तरह से मुख में भगवान नाम रख लीजिए तो जीवन में हमेशा मिठास ही मिठास रहेगी। और बहुत एक संयमित जीवन जीने का प्रयास करें। इंद्रियों के तर्पण से कुछ लाभ नहीं होगा, हम सिर्फ अपने समय को व्यर्थ गवाएंगे और जो समय चला गया वो समय कभी भी हमारे हाथ वापस नहीं आएगा। तो आज यही विश्राम। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की, सभी गुरु आचार्य वृंद की जय।